एक औरत अपने ससुराल में जब दूसरी बार जाती है तो कुछ दिन बीतने के बाद अपने भाई को फोन करती है और अपने भाई को फोन करके जो है कि बुलाती है और भाई के साथ और अपने छोटे देवर के साथ चली जाती है मायके। ससुराल वाले को बोलती है मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो वापस नहीं आती है। मायके से चली आती है मुंबई। मुंबई में जहाँ पे उसका पति रहता है, घाट के ऊपर आके अपने पति को फोन करती है कि मैं मुंबई आ गई हूँ और घाट के ऊपर में बैठी हूँ, आप मुझे आकर लेके चलिए। इतनी बात जब उसका पति सुनता है तो थोड़ा गुस्सा होता है कि बिन बताए एक औरत अपने घर से अगर बाहर चली जाए तो उसका पति तो गुस्सा होगा, ये तो उसका फर्ज है। लेकिन क्या करे, पति लाचार होके जाता है और अपने बीवी को लेके आता है। जब बीवी को लेकर आता है तो वो पति जो है अपने भाई और भाभी के साथ में रहता था। वो औरत जो है कि आती है और बाहर बैठती है तो उसकी जो भाभी है उसको सब आजू बाजू वाले पड़ोसी सब बोलते हैं कि उसको घर में ले लो, क्योंकि अगर तुम उसको घर में नहीं लोगी तो ये बम्बई में, ये अनजान शहर में ये औरत कहाँ जाएगी। सब लोग की बात सुनकर जो है कि उसकी जेठानी यानी उसके पति की भाभी उसको घर में ले लेती है। घर में कुछ दिन बिताने के बाद जो है कि 1 महीना जब बीतता है तो उसका जेठ यानी उसके पति का जो भाई होता है, बड़ा भाई, बोलता है कि एक काम करो, तुम 1 महीना तो हो गया, तुम लोग अभी घर पे चले जाओ। इस बात को जो वो औरत सुनती है तो घर पे नहीं जाती है, मुंबई में ही एक दूसरा रूम ले लेती है और दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। जब कुछ दिन मुंबई में बीतता है फिर वो दोनों जो है कि घर पे जाते हैं 2025 मई में। जब वो घर पे जाते हैं तो घर पे शाम को जो है कि उसके पिताजी थे जो और उसके ससुर खाने के लिए शाम को, सुबह वो लोग घर पहुंचते हैं मुंबई से गांव में और शाम को उसके पिताजी जो है जो कि मच्छी लाते हैं बनाने के लिए। मच्छी उसकी भाभी थी बनाती है, उसकी जेठानी थी वो बनाती है और शाम को जो कि वो अपने पति को देती है और उसका पति खाता है। सुबह जैसे ही होता होता है पूरा हड़कंप मच जाता है कि जो उसका पति है वो सीरियस हो गया है, बीमार हो गया है। लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते समय एक छोटा हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जल्दी से आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए। इतने में ही जब भी सब लोग गाड़ी का लाने का इंतजाम कर रहे हैं तब तक वो उसका पति दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद जो है कि सब लोग को शंका होती है और शंका होती है तो उसकी जो पत्नी है उसी के ऊपर शक होता है और पत्नी के खिलाफ जो है कि रपट लिखवा देते हैं और पुलिस आती है, उसको पकड़ के लेके चली जाती है। आगे होता है क्या, ये मामला का जब पूरी जांच की जाती है तो जो हकीकत सामने आया वाकई में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत से स्वागत है। और आप सबसे निवेदन है कि जो भी भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, इस कहानी को जानने से पहले, इस घटने को जानने से पहले कि हमारे चैनल से को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, ये आप लोग से मेरा निवेदन है। तो आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर, जो कि शहीदों की धरती, वीरों की धरती मानी जाती है, वहीं पे एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम बताया जाता है जिला गाजीपुर जिले में ही जखनिया। जखनिया तहसील भी है, स्टेशन भी है, जखनिया एक गांव भी है। उसी जखनिया तहसील के अंतर्गत एक गांव, जिस गांव का नाम बताया जाता है कलवा, कलवा जखनिया। अब कलवा जखनिया में एक परिवार रहता था, उस परिवार के सदस्य जो थे
राधे राजभर। राधे राजभर के 3 बेटे थे। 3 बेटे में एक बेटे की शादी हो गई थी। 2 नंबर का बेटा जो था नंद राजभर, उसकी शादी 2023 में होती है। 2023 में होती है उसकी शादी पूजा राजभर से। पूजा राजभर से जब होती है तो घर में बहुत खुशी रहती है। घर में खुशी रहती है, घर में बहुत अच्छे से कुछ दिन बीतता है। शादी करके जो है कि सब लोग पूछते, शादी करके 2-4 दिन के बाद जो है कि पूजा फिर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद जो है कि नंद राजभर मुंबई में काम करते थे, मुंबई चले आते हैं। मुंबई आने के बाद जो है कि कुछ ही दिन के बाद जो है कि राधे राजभर को फोन आता है। वो पूजा के पिताजी करते हैं कि अपने बहू को अपने घर पे लेके जाइए। वो घर से बाहर कर देते हैं। इधर पूजा भी अपने ससुर को फोन करती है तो राधे राजभर जाते हैं अपने घर की इज्जत समझकर, उसको पूजा को अपने घर पे लाते हैं। घर पे लाने के बाद जो है कि कुछ ही दिन बीतने के बाद जो है कि पूजा अपने भाई को फोन करके बुलाती है और अपने छोटे देवर को लेके अपने मायके जाती है और घर वालों को बताती है कि मैं 2 से 4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वो जाती है मायके तो जरूर, लेकिन मायके से वापस नहीं आती है। वहां से जो है कि वो चली जाती है मुंबई। मुंबई जाने के बाद अचानक अपने पति को यानी नंद राजभर को पूजा फोन करती है, बोलती है मैं घाट के ऊपर आ गई हूँ, आप आकर मुझे लेकर चलिए। इतनी बात जो है कि नंद राजभर सुनते हैं तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, बीवी है, जीवन साथी है। उसको जाके लाते हैं तो दरवाजे के बाहर रोड पर बैठ जाती है। क्योंकि जो नंद राजभर थे अपने भाई और अपने भाभी के साथ में घाटकोपर में रहते थे, घर में नहीं जाती है तो आस पड़ोस के लोग जो है कि नंद राजभर के भाभी को बोलते हैं कि वो तुम्हारी छोटी घर की बहू आई है, उसको जाकर लेके आइए, आप ये रोड पे बैठी अच्छा नहीं। फिर उसकी भाभी जो है ये पूजा की जेठानी जो है कि जाती है और पूजा को घर में लाती है। अच्छे से एक महीना रहते हैं दोनों। 1 महीना के बाद जो है कि उसके पूजा का जेठ और जेठानी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग इतना दिन पूजा घूम ली हो मुंबई, अभी एक काम करो, घर पे जो माता पिता हैं अकेले परेशान होंगे, खाना बनाने की दिक्कत होगी, तुम एक काम करो कि घर पे चले जाओ। इतना जब बात पूजा सुनती है उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती। जब घर नहीं जाना चाहती है तो एक अपने पति से कर कर जिद कर कर एक दूसरा रूम लेते हैं दोनों और उसी रूम में रहने लगते हैं। जब वो दोनों मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं, तो इधर घर पे जब परेशानी हो जाती है तो वो पूजा का जेठानी जो है कि नंद राजभर की जो भौजाई थी, भाभी थी यानी, वो घर पे आके रहने लगती है। 2025 मई जब आता है, वो दोनों पूजा और नंद गांव जाते हैं। जब गांव जाते हैं तो सुबह जब वो घर पे पहुंचते हैं तो दोपहर का जो है बहुत अच्छा से दिन बीतता है। जब शाम होती है तो उसके पिताजी थे जो नंद राजभर के, राधे राजभर जाते हैं मार्केट से मच्छी लाते हैं और जब मच्छी लाते हैं तो उनकी भाभी जो है थी वो बनाती है और अच्छे से वो पूजा भी खाती है, अपने हस्बैंड यार पति नंद राजभर को भी खिलाती है। परिवार में सभी लोग खाते हैं, सब लोग खाकर सो जाते हैं। जब सोते हैं जैसे रात होती है कुछ, जो कि नंद राजभर की हालत गंभीर हो जाती है। गंभीर होने की वजह से घर के जो सदस्य थे, जो घर के सदस्य थे और आजू बाजू वाले मिलकर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो छोटा मोटा हॉस्पिटल गांव में रहता है, उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद जो है कि वहां के डॉक्टर जो थे वो बोले आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए, नहीं तो जान नहीं बच सकती। इतना कहते हैं, जब तक वो एम्बुलेंस को फोन करते हैं, गाड़ी आती है, तब तक उसी हॉस्पिटल के दौरान ही नंद राजभर दम को तोड़ देते हैं। जब दम को तोड़ देते हैं, सब गमगीन हो जाता है माहौल और घर पे लेके आते हैं। जब घर पे लेके आते हैं तो पता चलता है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। एक खबर पहुंचती है सूचना थाने पे। जब थाने पे पहुंचती है पुलिस कर्मी आते हैं तो पुलिस वाले
अजीब तरह के सवाल करते हैं और अजीब पूछते हैं। जब पुलिस वाले पूछते हैं तो जो उनकी भाभी थी जो सच्चाई बताई है उसको सुनकर शायद आपका दिल दहल जाएगा। भाभी जो थी नंदराज भर की बताती है कि जिस दिन ये लोग मुंबई से घर आए, जब सुबह घर आए तो दोपहर को उनकी औरत जो है कि पूजा नंदराज भर से पानी मांगती है। जब वो पानी नहीं देते हैं तो उनको एक झापड़ मार देती है, एक थप्पड़ मार देती है अपने पति को। पति गुस्सा होकर जो है कि चले जाते हैं खेत पे। खेत पे जाने के बाद मई मई में बहुत धूप तेज थी तो इसलिए घर पे चले आते हैं और बोलते हैं बहुत धूप तेज है, मैं नहीं जाऊं। जब घर पे आते हैं तो उनकी औरत देखते हैं कि फोन पे लगी हुई थी। तब बोलते हैं कि भाभी देखो वो किसी से बात कर रही है, उसकी मोबाइल मांग के लाओ ना। तो भाभी बोलती है नहीं वो किसी से नहीं, अपने बहन से बात कर रही है, मोबाइल मैं नहीं मांग के लाऊंगी। फिर ये बात जो है कि नंद राजभर अपने पिताजी को बुला कर दिखाते हैं। तो उनके पिताजी से जो राधे राजभर जाके बहू के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और मोबाइल में देखा जाता है तो एक लड़के से बात कर रही थी जिसपे कि उसका शक था नंद राजभर का। उसकी मोबाइल उसी दिन फोड़ दी जाती है। उसको गुस्सा तो बहुत आता है पूजा राजभर को, लेकिन क्या करे वो मजबूर थी ससुराल में। अब जो है कि राधे राजभर जो है कि शाम को बाजारे जाते हैं, मार्केट जाकर जो कि ये मच्छी लाते हैं। मच्छी जब घर में आती है तो नंद राजभर बोलते हैं कि अगर वो मच्छी बनाएगी तो मैं उसके हाथ का नहीं खाऊंगा। तो उनकी भाभी जो थी वो बोलती है वो नहीं बनाएगी, मैं बना देती हूँ, आप खा लेना है। भाभी जो है कि मच्छी बनाती है, पूरा खाना बनाती है, सब लोग को देती है। देने से पहले ही पूजा जो है कि जाती है और मच्छी लेकर निकाल कर थाली में खाना लेकर अपने पति को सबसे पहले दे देती है और जाकर रूम में दोनों खाते हैं। खाने के बाद जो है कि सब परिवार खाकर सो जाता है। भाभी बता रही थी जैसा सोने के बाद रात को ही उसकी तबीयत गंभीर हो जाती है। गंभीर हो जाने के कारण उसको सब हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से वो बचते नहीं हैं। तो ये बात जो है कि जब पूरा मीडिया वाले के सामने, पुलिस वाले के सामने जब उसकी भाभी बताती है तो ऐसे ऐसे में पुलिस वाले ने उनके नंबर को जो जांच किया, जब नंबर निकाला तो मालूम पड़ा कि वो बॉम्बे से ही किसी लड़के से बात कर रही थी, किसी से वो प्रेम करती थी, किसी से अवैध संबंध था। इसी कारण उसके पति से नहीं जमता था, इसलिए अपने पति की हत्या उसने ही किस वजह से की, कैसे की, वही पूजा है जो कि नंद राजभर उनके पति हैं, उनकी हत्या वही की है। अब इतना जानकारी पाने के बाद जो है कि पुलिस वाले ने पूजा को गिरफ्तार करते हैं और लेके चले जाते हैं थाने। थाने ले जाने के बाद उस पे एक हत्या की केस लगाकर उसको कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है कि जज का जो फैसला था उसको कितना दिन के लिए सजा सुनाई जाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो आप लोग से निवेदन है, मैं हर वीडियो में निवेदन करता हूं कि भाई आप ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए जिससे आपका खुद जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपका खुद परिवार बर्बाद हो जाए, आपका खुद घर बर्बाद हो जाए। तो धन्यवाद आप सबको हमारा वीडियो देखने के लिए। और आप लोग से एक आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार भाई प्लीज सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।